करें एग्जांपल नंबर 6 से। एग्जांपल नंबर 6 से फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और फिगर दिया where ABCD is a square of side 10 सेंटीमीटर है। तो ये बात हम गिवन में लिख पाएंगे कि ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। एंड सेमीसर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर। अब डायमीटर मानते हुए सेमीसर्कल खींच दिया और ऐसा हर साइड के साथ में करा तो ऐसे 4 सेमीसर्कल बनेंगे और हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो अगर फिगर को ढंग से देखोगे तो पता पड़ेगा कि हम साथ में सारे का निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि अगर हम सेमी सर्कल ए या सेंटर पे ओ नाम दे देते, बी ए ओ बी, इस वाले का एरिया निकालेंगे और इस वाले का एरिया निकाले डी ओ सी का, तो और उन दोनों को एरिया को पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दे तो केवल इतना इतना एरिया बच जाएगा। दिख रहा है ये वाला, मतलब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है ना। अब से ऐसे के ऐसे हम इसका और इसका एरिया निकाल सकते हैं, वो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। अब पूरे स्क्वायर में से इस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का एरिया माइनस कर देंगे तो केवल ये चारों बच जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सेमी सर्कल की रेडियस। तो रेडियस ऑफ इस सेमी सर्कल हमें निकालना है, पर हमें दिया था डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर ऑफ इस सेमी सर्कल इक्वल टू हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब हम निकालें एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रीजन। ढंग से देखना वापस से, अगर समझ में नहीं आया हो तो। अगर हमें इस दो रीजन का एरिया निकालना जो एम्प्टी है, यहाँ पे कहीं पे हमने साइड नहीं लगाया है, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये ए ओ बी और डी ओ सी को। तो माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ डी ओ सी। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और साइड दिया 10 तो 10 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी पाई आर स्क्वायर, और रेडियस निकली 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, इसलिए हाफ। अब एरिया ऑफ डीओसी उसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, तो माइनस हाफ पाई इंटू 5 का स्क्वायर। दोनों एक जैसे और दोनों सेम साइन में जुड़ जाएंगे तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये निकल गया फर्स्ट और सेकंड रीजन का एरिया। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ रीजन का एरिया निकालना हो तो हमको करना पड़ेगा एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, देखो थर्ड के लिए ये ए ओ डी माइनस एरिया ऑफ बी ओ सी, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो वापस एरिया स्क्वायर तो 10 स्क्वायर आना है, और ये दोनों सेमी सर्कल भी सेम है तो वापस से एरिया तो यही आना है इन दोनों का, और जुड़ के वापस से हो जाएंगे माइनस का पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब हमें जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है उसके लिए क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया, उसमें से ये जो 4 रीजन है जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें हटाना है, माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रीजन। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर है 10 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लें। फर्स्ट और सेकंड का एरिया था 10 स्क्वायर माइनस पाई 5 स्क्वायर, थर्ड और फोर्थ का भी सेम था तो इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों एरिया सेम है इसलिए। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के स्क्वायर से, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 2 हो जाएगा 200 माइनस
अभी ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 100। यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करना है। 25 टू जा होता है 50 और 50 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आंसर आएगा। 50 का एक जीरो पे पहले ही रख लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 50। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे दो नंबर लगा ले। इन दोनों को सोल्व करें तो 157 में से 100 माइनस हो रहा है मतलब 57 बच रहा है और सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है इन फिगर बना लिया। OACB मतलब एक क्वाड्रेंट बताया है। इस क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लिख लिए। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इतना 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो एरिया निकालना इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि स्क्वायर है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 से अगर डिवाइड करें इन्हें, इसके बाद 7 से इन्हें डिवाइड करें तो 0.5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अगर पॉइंट अगर यहाँ से हटा दे तो अपन में आ जाएगा 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो ये 5 हट जाएगा। 11 का 35 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट का ध्यान रखना है तो 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 और 5 38। पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक डिजिट यहाँ पे 2 इंटू 2 4। डिवाइड कर लेते 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। पॉइंट भी है ध्यान रखना। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 तो 9.625 और सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो इजी तो ये भी है क्योंकि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्लियरली हम देख पाएंगे कि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB तो निकल जाएगा। अब ध्यान रखो क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट होता है तो एंगल होता है 90 डिग्री सेंटर पे। इस कारण से हम एक साइड को बेस और एक साइड को हाइट कह पाएंगे। इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारे पास है 9.625 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर हम OB लें तो ये रेडियस हो जाएगी जो कि 3.5 इंटू हाइट OD 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 डिवाइड करते 3.5 बच जाएगा। माइनस करना है 9.625 में से 3.5 तो बचेगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर बना लिए अ स्क्वायर OABC। ये एक स्क्वायर है ये बताया। इंस्क्राइब इन क्वाड्रेंट OPBQ ये इस क्वाड्रेंट के अंदर है। इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे दी किसकी स्क्वायर की 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन निकालना है तो अगर हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब पूरा, इसमें से माइनस करते एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो काफी इजी है क्योंकि साइड पता है हमें, पर एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस चाहिए और रेडियस कहीं पे भी नहीं दी गई है। अब इतना सा पार्ट और कैसे निकाले, OA निकला इतना कैसे निकाले, तो ये नॉर्मल तरीका तो नहीं है पर हमारे पास, पर एक तरीका जरूर है। अगर हम इसको देखें स्क्वायर को और अगर हम O से लेके B को मिला दें तो देखो ये क्वाड्रेंट की रेडियस बन जाएगी। रेडियस इसी को बोलते हैं, सेंटर से सर्कमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। अब ये इस स्क्वायर के लिए क्या चीज है, डायगोनल, और स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे पाइथागोरस से निकल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल
ओ ए बी, या इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी। और राइट ट्रायंगल क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी के स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हमें ओ बी निकालना हो तो इन सब का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ओ ए की वैल्यू थी 20 का स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी खुद 20 होगा क्योंकि साइड इक्वल है स्क्वायर होने के कारण से, तो ये भी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएंगे 2 × 20 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालना तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 2 बार प्लस हो रही है तो 2 × 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा रूट से 20 के फॉर्म में, और 2 अंदर बच जाएगा। तो ये हमें ओ बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 × पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड 1/4। पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते क्योंकि इनमें से 7 से कोई भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। आर का स्क्वायर, आर यहाँ पे ओबी है और वो है 20√2, इसका स्क्वायर माइनस साइड, साइड हमें मिली ओ ए मतलब 20 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते और कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए 20 का स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इससे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। करना तो पड़ेगा सोलो पर कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 20 का स्क्वायर बाहर निकले तो 400 बन जाएगा और दोनों तरफ से निकल चुका है स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा था 1/4, 4 2 से काट सकते हैं 3.14 को भी, तो 1.57 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 1/2 × 1.57, 20 का स्क्वायर 400 बाहर निकल चुका है, √2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस 20 का स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा 1, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1.57 माइनस 1 करेंगे तो 0.57 × 400, और 400 में 0.57 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो जीरो की वजह से पॉइंट दो बीच के बाद चला जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। और 4 का 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 आंसर आ जाएगा। एरिया है इसलिए स्क्वायर में, और यूनिट सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।